नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी। मैं हूं संजय समर। हमारे साथ है देश की जानी मानी लेखिका महुआ माझी। महुआ माझी हमारी समस्याओं को या जन की समस्याओं को महसूसती हैं, समझती हैं, फिर उसको शब्दों में पिरोकर कागज़ पर लिखती हैं। इन्हें सरस्वती का पूरा वरदान मिला हुआ है। राजनीति से भी ये जुड़ी हुई हैं। तो हम जानेंगे कि वर्तमान परिस्थिति में लेखिका होने के नाते इनका क्या संदेश है। चूँकि राजनीति में जुड़ी हुई है, राज्य में झामुमो की सरकार है, उसको क्या संदेश देना चाहती हैं। महुआ माझी जी, आपका ओंकार आवामी में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें ये बताएं कि अभी जो पूरे विश्व की, देश की जो स्थिति चल रही है, उसमें कथाकार, पत्रकार, चित्रकार, इन तमाम लोगों को सड़क पर आने का ज़रूरत है, संदेश देने का ज़रूरत है। तो इस माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं आप? देखिए, एक साहित्यकार होने के नाते जो संवेदनाएं मुझ में हैं, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में संवेदनाएं मर जाती हैं, राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक लेखिका भी हूँ, तो निश्चित रूप से जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है उससे मन व्यथित होता है, विचलित होता है। और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द लोगों को इस त्रासदी से राहत मिले। इसके लिए जो भी सरकार कह रही है या बुद्धिजीवी कह रहे हैं उसको मानना चाहिए। कुछ लोग नहीं मानते हैं तो ये गलती करते हैं, इससे नुकसान उनका खुद का है। और अपने साथ साथ ये एक ऐसी बीमारी है कि खुद तो लोग परेशान होते ही हैं, उनका परिवार भी परेशान होता है, किसी एक की जिद से पूरा समाज प्रभावित होता है। आज चाइना की एक गलती की वजह से आप देखिए कि पूरी दुनिया का त्रासदी के कगार पे पहुंच चुकी है। तो मुझे लगता है कि हट छोड़कर लोगों को तमाम नियमों का पालन करना चाहिए। और सोशल मीडिया का जब में सारी चीज़ों को दिया जा रहा है, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छी तरह से सब कुछ जान रहे हैं। अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है। राजनीति से ऊपर उठकर हमें समाज के लिए सोचना है, देश के लिए सोचना है और पूरी दुनिया के लिए सोचना है। लेकिन हकीकत ये है कि जैसे आपने अभी कहा कि समाज के लिए सोचना है, देश के लिए सोचना है, लेकिन एक खास वर्ग के लोग जो पकड़े गए हैं, सबसे ज़्यादा कोरोना उनके द्वारा फैला है या बढ़ा है। और अपने सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी जा रहे हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ये पूरे देश भर की बात मैं बता रहा हूँ, सिर्फ झारखंड की नहीं। उनके लिए क्या संदेश है? मैंने तो अभी जवाब दिया आपको कि हर व्यक्ति को जाति, धर्म, राजनीति से ऊपर उठकर समाज के लिए सोचना होगा, अपने परिवार, रिश्तेदारों के बारे में सोचना होगा, देश के लिए सोचना होगा। और किसी तरह से किसी को पीड़ा हो, और विशेष रूप से ऐसे लोगों को जो कि आपकी सेवा में अपनी परवाह नहीं करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, दिन रात, तो ऐसे में तो उनके साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। झारखंड में सरकार आपकी है, झामुमो की सरकार है, युवा मुख्यमंत्री हैं, और जो योजनाएं दिखाई दे रही हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मी ही नज़र आ रहे हैं। निजी सेक्टर के लोग सड़क पर नज़र नहीं आ रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो या किसी क्षेत्र में। जी देखिए, निजीकरण की बात होती है, प्रधानमंत्री जी भी निजीकरण पर जोर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से आज के समय में इस त्रासदी में सरकारी जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे कहीं किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए कि सरकारी कर्मचारी ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, तन मन धन से वो लगे हुए हैं। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो ऐसे मरीजों को लिया भी नहीं जाता है, या जहाँ पर टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह भी नहीं किया जाता है, उन्हें सरकारी ये में भेज दिया जाता है। तो हर जगह हम देख रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और तमाम लोग, डॉक्टर, नर्स, सब सरकारी में ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो सोचना चाहिए कि निजी जो लोग हॉस्पिटल्स चला रहे हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं, उनको भी सामने आना चाहिए और समाज के लिए काम करना चाहिए। राज्य सरकार इंसान के लिए बहुत जुगाड़ कर रही है, खाना, राहत वगैरह वगैरह। जीव जंतु जैसे गाय, किसानों के जो गाय पाले हैं, बकरी पाले हैं, या उस वर्ग के लिए अभी तक कोई ठोस इंतजाम नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी तो कमियां हैं, लेकिन पूरा प्रयास राज्य सरकार कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार से भी जो मदद मिलनी चाहिए थी अभी तक नहीं मिल पाई है। और आपको पता होगा, जब हमारी नई सरकार बनी, गठबंधन की सरकार, तो सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली था
और माइनस में थे लोग, बहुत सारे जगह पर वेतन नहीं दिए गए थे, बहुत सारे ठेकेदारों को उनका पेमेंट नहीं मिला था। तो ऐसी विकट स्थिति में जब सरकार बनी और जब तक की स्थिति सामान्य होती उससे पहले ही इतनी बड़ी विपदा आ गई, तो फंड की तो कमी है और इसकी वजह से भी कुछ समस्याएं आ रही हैं कि जितनी व्यवस्था होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। फिर भी काफ़ी प्रशंसनीय काम हो रहा है और सरकार पूरी मुस्तैदी से, आप देखिए गरीबों के भोजन के लिए दीदी किचन जो रसोई गांव-गांव में बनाया गया है, जहां कोई भी जाकर खा सकता है मुफ्त में। जिनको राशन मिलता है वो भी, जिनको नहीं मिलता है वो भी, दोनों वहां खा रहे हैं। मजदूर और जो बाहर से आके यहाँ पर फंस गए हैं ऐसे लोग भी रेगुलर वहाँ खा रहे हैं। आप लोग टीवी में भी देख सकते हैं, वहाँ जाके भी देख सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री किचन जो यहाँ पे बना है मोराबादी में, वहाँ से हर दिन 5,000 लोगों का भोजन ऑटो में करके ले जाके विभिन्न इलाकों में, स्लम एरिया में उसको बांटा जा रहा है और लोग उससे काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। और ऐसे भी हर व्यक्ति को 10-10 केजी चावल देने की बात की गई है राशन दुकान से भी। अभी हो सकता है वहाँ सब कुछ माल नहीं पहुँचा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पहुँचना शुरू हो जाएगा, जो भी बाकी है वो भी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी तो शुरुआत है, इतने कम समय में इतनी अच्छी व्यवस्था हो पाई है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और लॉकडाउन के माध्यम से प्रशासन जिस तरह से मुस्तैदी से काम कर रही है, अगर वो नहीं करती तो शायद अब तक झारखंड की स्थिति बहुत भयावह होती। केंद्र सरकार से क्या उम्मीद कर रही हैं झामुमो? केंद्र सरकार खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से क्या उम्मीद कर रहा है? हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे कि जो मदद हमें मिलनी चाहिए, जो ज़रूरत है वर्तमान समय में, वो दिया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। विशेष तौर पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, जो वहाँ पर सफाई कर्मचारी हैं, उनको पहनने के लिए पीपीई किट वगैरह का घोर अभाव है। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर काम कर रहे हैं बिना सही सुरक्षा के। तो ये बहुत ही भयंकर स्थिति है और जिस तरह से मरीजों की तादाद बढ़ रही है, अत्यंत चिंतनीय विषय है। तैयारी पहले से करके रखना होगा, क्योंकि यहाँ जो आइसोलेशन वार्ड है वहाँ पर भी कई कमियाँ हैं, क्योंकि रातों रात सब कुछ ठीक नहीं किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो है, उसको ठीक करने के लिए पैसे की ज़रूरत है और वो फंड तुरंत मिलना चाहिए केंद्र सरकार से, ताकि राज्य सरकार जो पूरी मुस्तैदी से इसमें लगी हुई है, माननीय हेमंत सोरेन जी दिन रात एक करके अपनी टीम के साथ, और हमारे जो गठबंधन के जो भी पार्टियां हैं उसके मंत्री, विधायक और तमाम लोग, यहाँ हर जिले के एसपी, डीसी, तमाम लोग लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि फंड की कमी ना हो तो ये काम और अच्छी तरह से हो पाएगा। ठीक ही कहा महुआ माझी ने कि केंद्र सरकार को तमाम राज्य सरकारों पर ध्यान देने की ज़रूरत है और फंड उपलब्ध कराने का है। अगर अभी फंड उपलब्ध हो जाएगा तो योजना तैयार करने में सुविधा होगी। लॉकडाउन होते ही तमाम जगह कई तरह की कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन फंड रहने से उस सब का निदान हो सकता है। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं संजय समर, रांची।